नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं हूं संजय। है कि पिछले 39 डेज को हम इस मुद्दे सर्किल रेट को लेकर के पिछले 39 डेज से बुध पार्क में धरना दिए गए। इस दौरान कई प्रदर्शन किए गए, कई तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपना विरोध भी जताया। इस मुद्दे पर कल सदन में भी चर्चा हो गई है। ये विषय है। सदन में जो चर्चा हुई है उस संबंध में कोई लीकेज बाहर आए हैं अभी तक? देखिए, जिस तरह से समाचार, आप ही समाचार पत्र हैं, आप ही समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि सरकार ने जो हमारे माननीय विधायकगण हैं उन सब ने कल सदन में इस बात को उठाया था कि भाई हल्द्वानी और आसपास के जो रेट हैं वो 600% तक बढ़े हुए हैं। उन्होंने उठाया था। आप मीडिया के माध्यम से एक बात तो मैं उन सारे विधायक गणों का, पक्ष विपक्ष दोनों का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं सरकार का भी दे रहा हूँ। सरकार का मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ठीक है, उसको देर से ही सही उसकी नींद जागी। ठीक, दो बात। तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बात जो प्रेस के माध्यम से समझ में आती है, सारे मेन स्ट्रीम जितने भी प्रेस है उसने एक बात छापी है मदन कौशिक जी के हवाले से कि 15 दिन में हम इस मामले को सुलझा लेंगे, रोल बैक लेंगे। एक बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अभी हमको जब प्रत्यावेदन मिलेंगे, इस बात पर मुझे आपत्ति है। प्रत्यावेदन भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष भगत जी को उनकी पार्टी के लोगों ने दिया। एक बात मैं यहाँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हल्द्वानी क्षेत्रीय संघर्ष समिति किसी पार्टी की नहीं है। यहाँ पर संगठन, इस संगठन में कोई कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी का, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति आ सकता है। तो हमने ये जो पूरा आंदोलन है ये नॉन पॉलिटिकल बैनर तले इसको हमने किया है, तो इसमें कोई भी आ सकता। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे वो पहले मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं खुद यशपाल जी से मिल के आया हूँ, सतपाल जी से मिले, मदन कौशिक जी से मिले। इस बात को हो गए 25 दिन। तो ये कैसे कह सकते हैं मदन कौशिक जी, क्या नाम कहते हैं, उनको कोई प्रत्यावेदन नहीं मिला? प्रत्यावेदन यहाँ से डीएम के माध्यम से प्रेस मीडिया ने तमाम बवाल मचा रखा है। मुख्यमंत्री तक को इस बात का पता है। 39 डेज से आंदोलन चल रहा है। उनकी इंटेलिजेंस है उनके पास, लोकल इंटेलिजेंस है उनके पास, IB5 सब तो यहाँ आ चुके पिछले 39 डेज में। तो ये कैसे कह देंगे कि उनको प्रतिवेदन मिलेगा? अच्छा, डीएम महोदय ने और हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार कार्यालय में जो बैठते हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने, सब रजिस्ट्रार आदि ने, उन सब ने भी बताया। तो ये तो कह देना गलत है सदन के अंदर। मदन कौशिक जी ये कह रहे हैं कि हमें प्रतिवेदन मिलेगा जब हमारे पास आपत्तियाँ आएंगी। तो ये शब्द जो है, ये शब्द में त्रुटि है। तो अभी भी लग रहा है कि आपको कि सरकार असमंजस की स्थिति में है? देखिए, सरकार असमंजस की स्थिति में तो है, लेकिन मैं इसके माध्यम से एक और आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मीडिया हो, कल आप इसको मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, जियो गवर्नमेंट ऑर्डर वो 1 वर्ष में 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। सर्किल रेट ये है, देख लो आप। कल आप पूछो अधिकारियों से या अभी फ़ोन लगाओ। लेकिन जो 600% बढ़ाए गए वो नियम विरुद्ध बढ़ाए गए। 600% जो बढ़ाए गए वो नियम विरुद्ध बढ़ाए गए। तो ये 2 से 3 चीज़ जो हैं जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध हुई हैं और अधिकारियों ने इन्हें गलत तरीके से पेश किया, उसका हम आज के दिन में अधिकारियों को भी कंडेम करते हैं, लेकिन सदन को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारा प्रस्ताव आगे करा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 15 दिन का जो समय माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 15 दिन का समय हम तब देंगे जब हमें यहाँ से जो है अधिकारीगण आपत्तियाँ वहाँ भेजेंगे। तो ये अब ये गैस जो है अधिकारियों के पाले में है और सरकार के पाले में। अभी तक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी गई, कह रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी गई। नहीं, पिछले 39 दिन से आप धरने पे बैठे हुए हैं। क्या पिछले 39 दिनों में शासन से, प्रशासन से आपसे कोई संपर्क नहीं किया गया? देखिए, दबे छिपे फ़ोन करने को मैं संपर्क नहीं मानता। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जब सरकारें चुनी जाती हैं तो अफसर उनकी टूल की तरह काम करते हैं, हथियार की तरह काम करते हैं। तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की थी कि वो आकर करके पूछते और संपर्क करते। इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि सरकार को सीधे सीधे राजस्व की हानि भी हो रही है
और जो लोग असंगठित क्षेत्र का जो रोजगार से जुड़ा था पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो रहा है। तो उनको क्या इस बात का इल्म ही नहीं था? संपर्क उन्होंने किया लेकिन दबे छिपे। वो खुलेआम किसी बात को संपर्क करते तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम मना नहीं, हम स्वागत करते हैं। अगर आप वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो किसी बात को करने के लिए राजी हैं तो हम पीछे नहीं आए। तो अगर सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे की कार्रवाई क्या न्यायपालिका पे जा सकती है? बिल्कुल। अरे अब तो खुले बात है, 5% का प्रावधान और 600% तक आप बढ़ाओगे तो न्यायपालिका के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। लेकिन सदन में क्योंकि कल ये बात हुई है और सदन ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई वास्तव में ये रेट गलत है, तो मैं ये कहता हूँ ये हमारी जीत है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से कहता हूँ कि ये हमारे सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो हल्द्वानी क्षेत्रीय संघर्ष समिति से पिछले 39 डेज से कंधा मिला करके जो यहाँ सारे साथीगण, ये हमारे अकेले का, मेरा या उमेश का नहीं है, सारे साथीगण इन सबकी एक तरह से जीत है, बहुत बड़ी जीत है हमारी कि हमने कम से कम इतना तो सरकार को बैकफुट में समझ में आ ही गया कि उन्होंने गलती करी थी। और कोई चीज़ आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं उसका आपको जवाब दूं। आपने कहा था कि सरकार अगर नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, दोबारा स्पष्ट बता दे रहे हैं, सरकार ने सदन पर बयान दिया है। सदन एक तरह से मंदिर होता है, आस्था का मंदिर कोई और होता है, लेकिन सदन मंदिर होता है लोगों की भावनाओं का। और सदन में दिया गया बयान ब्रह्म वाक्य होता है। अपनी 15 दिन में उन्होंने कहा रोल बैक करेंगे, 15 दिन में वो करें। अधिकारीगण अगर किसी बात को लेकर करके हमारे पास आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो ठोस बात कहें तो हम देखते हैं, विचार करेंगे। समिति कल हमारी बैठक करेंगे हम, समिति के लोग यहीं पर, ये भी आपको बता देते हैं, समिति के लोग कल बैठक करेंगे। अगर रोल बैक होता तो ही आप लोग करेंगे या? देखिए कल हम इस बारे में फैसला लेंगे, कल यहाँ पर मीटिंग है हमारी, कल हम इस बारे में फैसला लेंगे। ठीक है। तो सर, जैसे कि आज आपके धरने को पूरे 39 दिन हो चुके हैं, आपके अन्य किन्हीं क्षेत्रीय दलों से या अन्य लोगों से किसी से संपर्क हो पाया है जो आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए सहयोग तो पहली बात तो मेरा नहीं, सबका है धरना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सबका धरना है और सब ने भरपूर सहयोग दिया और फिर दिलो जान से सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे। जहाँ तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, सदन का धन्यवाद, जिन लोगों ने इसको उठाया, जो पक्ष प्रतिपक्ष सारे लोगों ने, जिन लोगों ने उठाया। हम धामी जी से भी मिले थे, हम मेहरा जी से भी मेरी बात हुई, जिन लोगों ने भी उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को उठाया। आप सबका बहुत बहुत, सदन का, पूरा सदन का धन्यवाद। ठीक है। आप माननीय त्रिवेंद्र सरकार से, त्रिवेंद्र जी से कुछ विशेष कहना चाहेंगे इस माध्यम में? देखिए त्रिवेंद्र जी और हमारा तो कद में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन ऐसा होता है कि जब जनता की आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर करके ऊपर का टुक्का नीचे और नीचे का टुक्का ऊपर हो जाता है। तो 39 डेज से तो वो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। कल सदन में जब ये चर्चा हुई है तो सदन में ये बात हुई और सदन में जो है माननीय जितने भी विधायकगण, पक्ष और विपक्ष के, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक और कई मंत्री जो थे, वो उन्होंने महसूस किया कि ये सर्किल रेट का बढ़ना बिल्कुल गलत है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस पर हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी को तो बैठे हमारे उमेश भाई, इन्होंने भी कहा था, ज्ञापन भी दिया था, जाकर के उनसे मिले थे, वो लेके भी गए थे मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अभी तो इट्स वेरी अर्ली टू से कि भाई आगे क्या होगा। 15 दिन का उन्होंने मदन कौशिक जी ने समय दिया है। अब अधिकारीगण देखते हैं कल क्या होता है। अधिकारीगण अगर इसको आगे करके भेजते हैं तो हम अपनी मीटिंग के बाद बताएंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी। त्रिवेंद्र रावत जी से तो मेरा यही कहना है कि त्रिवेंद्र रावत जी, एक बहुत छोटा सा एपिसोड है रामायण का कि सोने की लंका में बैठा हुए रावण को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि धोती और कुर्ता पहन करके साधु के भेष में श्री राम आएंगे और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहने वाले रावण को पहले उसके बच्चों से लेकर उसके भाई से लेकर कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो इंद्रजीत कहलाता था, तमाम टीम टाम को ध्वस्त करते हुए सोने की लंका को भी खत्म कर दिया था एक साधारण से साधु ने। तो जनता बहुत बड़ी होती है, जिस तरीके से वो हर चीज में ऐंठ आंठी करे पड़े हैं, ऐसे उत्तराखंड और देवभूमि के किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। अभी देखिए कुछ दिनों पहले कुछ कर्मचारी बैठे थे तो उठा करके उन कर्मचारियों को नो पे का लगा दिया। भाई जब कहीं पर कोई रोर हो रहा है तो उस रोर को थामने के लिए, दोनों पक्षों को थामने के लिए कुछ करा जाता।
बजाय इसके वो हर पक्ष से भिड़ जाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। जिस तरीके से सर्किल रेट बढ़ाना और शराब के रेट कम करना, ये इस पॉलिसी को आप क्या कहेंगे? अरे तो भाई अब मैं कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जी को मैं यही बात को कहना चाहता हूँ कि यार आप एक बात बताओ, क्या आप सोच रहे हो कि आप ही सब कुछ हो? आप ही के बाद आँख कान नाक सारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ आपको दी हैं, पंच नहीं 50 ज्ञानेंद्रियाँ आप ही को दी हैं जी। अरे जिस तरह से समाज में आप शराब के रेट कम कर करके सर्किल रेट बढ़ा रहे हो, नक्शों के रेट बढ़ा रहे हो, प्राधिकरण का हाल क्या है, नौकरियां बच्चे को नहीं मिल रही, इस पर काम करते, शराब पे काम कर रहे हैं और अधिकारियों को बैठ छोड़ रखा है कि जाओ जो तुम्हारी मर्जी है जाओ वो करो, बस मेरी हुक्म बजाना। अरे अपने उनके खुद के विधायक जो है वो बेचारे काम नहीं करवा पा रहे इस अफसरशाही से। तो ये तो देखिए वक्त की बात है, वो सोच रहे हैं कि हम पट्टा लिखा करके लाएं साहब, जब तक जीवित है तब तक मुख्यमंत्री के पद में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।